लग्जमबर्ग का विजिट वीजा 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे शेंजन कंट्रीज में से सबसे आसान तरीन विजिट वीजा लग्जमबर्ग का विजिट वीजा आप 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जबकि लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है तो आप कौन से प्रोसेस को फॉलो करके वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करते हैं। अगर आप लग्जमबर्ग का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको एडमिशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, अगर लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है तो कौन सी एम्बेसी इसको डील करती है। लग्जमबर्ग की एम्बेसी पाकिस्तान में वाक़या नहीं है तो आपको सारा प्रोसेस बेल्जियम एम्बेसी के थ्रू आपको प्रोसेस करना पड़ता है। बेल्जियम एम्बेसी का ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स वीएफएस ग्लोबल जेरिस ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, तो आपको प्रॉपर सारा प्रोसेस बेल्जियम एम्बेसी के थ्रू करना पड़ता है। बेल्जियम एम्बेसी के लिए भी आप प्रॉपर वीएफएस ग्लोबल की अपॉइंटमेंट लेते हैं और आप वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। तो लग्जमबर्ग के लिए भी आपको जेरिस में ही जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। प्रॉपर आपकी अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट में प्रॉपर आपका अकाउंट बनता है। अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉग इन करते हैं और देन इसके बाद आप प्रॉपर डिटेल्स फिल आउट करके आपको डेट लेनी पड़ती है। लग्जमबर्ग के लिए भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है जेरिस की। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद प्रॉपर आपको वीजा फाइल रेडी करनी पड़ती है जो प्रॉपर आप जेरिस में जाकर सबमिट करवाते हैं। वीजा फाइल के लिए कोई इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, नॉर्मल से सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उस आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी लेटर। एनओसी लेटर बेसिकली कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को, कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वो कंपनी आपको लीव ऑथराइज कर रही है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं। और देन अगर आप कहीं से रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर और पेंशन बुक की आपको कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के रेलेवेंट आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, टैक्स रिटर्न्स आपके आ जाते हैं। अगर आपका बिजनेस एसएससीपी में रजिस्टर्ड है तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट चाहिए होती है। स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर साइन और स्टैम्प होना चाहिए। और जिस दिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हो तो आपकी स्टेटमेंट 3 से 4 दिन पुरानी होनी चाहिए या आप कोशिश करें वो स्टेटमेंट आप फ्रेश निकलवाएं। तो लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट चाहिए होती है। क्लोजिंग बैलेंस राउंड अबाउट 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए के दरमियान आपके अकाउंट में होना चाहिए। प्रॉपर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। देन उसके बाद आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर सारे रेडी करते हैं, वीजा फॉर्म रेडी करते हैं, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो। अगर आपके पास कोविड वैक्सीनेशन कार्ड है वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं। देन आपको एक कवर लेटर रेडी करना पड़ता है और एक शॉर्ट सा ट्रैवल प्लान रेडी करना पड़ता है। लग्जमबर्ग जो है बहुत प्यारा कंट्री है, बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल के मुताबिक उसमें ऐड किया करें। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रेडी करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जेरिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने टाइम आपसे कोई इंटरव्यू नहीं होता। अब किसी भी कंट्री के जब डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं तो सम टाइम आपका इंटरव्यू होता है। अगर जो ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स होते हैं अगर आप उन पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं होता। आप बगैर इंटरव्यू के ही लग्जमबर्ग का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो इस दिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आते हैं, उसके बाद देन प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है और उसकी वीजा फीस जो है €80 विजिट वीजा फीस है जो आपको पेड करनी पड़ती है, जो पाकिस्तानी 25 से 26 हजार रुपए आपकी वीजा फीस बनती है। देन जैसे हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर आप वीजा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। वीजा अप्लाई करते टाइम अगर ये 3 से 4 मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे तो आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपका आता है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है 10 लाख से 15 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में बैलेंस डालें तो आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन जाते हैं। प्रॉपर अपनी स्टेटमेंट को रनिंग में लेकर आए, मेंटेन करते रहें तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। देन उसके बाद सेकंड स्टेप में आता है कि आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आप लग्जमबर्ग में कितना ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखें। ड्यूरेशन ऑफ स्टे में बहुत सारे लोग यहां से 15 से 20 दिन का ड्यूरेशन ऑफ स्टे डालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है।
अगर आप फर्स्ट टाइम पे शेंजन कंट्रीज लग्जमबर्ग का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो 5 to 7 डेज के अंदर अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखें। प्रॉपर आपको वहां पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, आप ट्रैवल प्लान या शॉर्ट साइड ट्रैवल प्लान भी लगा सकते हैं। वीजा कवर लेटर के ऊपर प्रॉपर आप मेंशन करते हैं तो 5 to 7 डेज के अंदर अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे कंप्लीट करें। और इसके बाद आता है एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम कितना देना चाहिए और होटल बुकिंग कौन सी लगानी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होटल बुकिंग होनी चाहिए विद कंफर्मेशन नंबर, ताकि एम्बेसी अगर उसको वेरीफाइड करना चाहे तो प्रॉपर वेरीफाइड हो जाए। और देन उसके बाद एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम कितना देना चाहिए। ओवरऑल इस टाइम पर जो एम्बेसी है 15 से 20 वर्किंग डेज के अंदर डिसीजन करके पासपोर्ट वापस कर रहे हैं, लेकिन अपनी ट्रैवलिंग डेट कम से कम 6 to 8 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, ताकि एम्बेसी अगर पासपोर्ट थोड़ा सा डिले भी होता है तो आपको प्रॉपर जो स्टेटमेंट है, आपकी जो होटल बुकिंग्स हैं, आपकी ट्रैवल अपडेट्स हैं, वो एक्सपायर ना हो। तो कोशिश करें 6 to 8 वीक बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें, और ये 3 से 4 मिस्टेक्स नहीं करें तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। अगर आप लग्जमबर्ग या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डेज प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।